हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर दिल से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रचना दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अम्नाइकल कोड के बारे में, जिसे हम न्यूकल कोड भी बोलते हैं और हिंदी में गर्भनाल बोलते हैं। देखिए, बहुत बारी हमारी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है, बहुत सारी लेडीज अगर ये वीडियो देख रही हैं और उन्होंने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया है, यानी कि उनकी रिपोर्ट में भी ये लिखा आ रहा है कि जो अम्नाइकल कोड है वो बेबी के नेक के अराउंड है। अगर ये टर्म लिखी आ रही है सिंगल कोड अराउंड दी नेक, डबल कोड अराउंड दी नेक या सिंगल लूप अराउंड दी नेक, डबल लूप अराउंड दी नेक, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, जब हम ये टर्म पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि ये क्या होता है, अम्नाइकल कोड होता क्या है, इसका क्या काम क्या होता है, और अगर ये हमारी बेबी के नेक के अराउंड आई है तो मतलब इससे बेबी को क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या बेबी के लिए डेंजरस है, और अगर ये डेंजरस है भी तो कितना परसेंटेज डेंजरस है, क्या हमें रिस्क लेना चाहिए डिलीवरी के समय अपने, क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या हमें सी सेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में उठते हैं जब ये टर्म सुनते हैं। और जो भी महिला जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको ये जो नॉलेज है जो मैं देने जा रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए ताकि वो अपना जो माइंड है वो बना सके। और अगर किसी चीज के बारे में उनको नॉलेज होगी तो वो करेक्ट डिसीजन करेक्ट समय पे ले पाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अम्नाइकल कोड जो है इसको समझ लेते हैं, ये होता क्या है। जो अम्नाइकल कोड होता है ये कनेक्शन होता है, ये बॉन्ड होता है जो आपको आपके बेबी से जोड़ता है। ये एक संपूर्ण विकास बच्चे को प्रोवाइड करता है, सभी चीजें जो भी बच्चे के विकास के लिए चाहिए होता है ये अम्नाइकल कोड बच्चे को प्रोवाइड करता है। ये जितनी भी चीजें आप खाते पीते हैं, जो भी आप ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होते हैं, तो सभी चीजें बच्चे तक पहुंचाते हैं। किसके थ्रू पहुंचाते हैं? अम्नाइकल कोड के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी पर्टिकुलर लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 20 इंच और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 1 इंच। देखिए, अब हमें होता है कि किस तरीके से आपको पता चले कि बच्चे के जो नेक है उसके अराउंड कोड है। ये आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल सकता है। ये इजीएस्ट मेथड है जिसके थ्रू डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि ऐसा कोई टर्म आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर है या नहीं। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको पता लगा देते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपका अल्ट्रासाउंड चलता है, लेकिन अगर बीच में अगर कभी बच्चे के जो अराउंड नेक के अराउंड अगर ये कोड आती है तो वो इतना मेंशन नहीं करते, इतना मतलब आपको डॉक्टर ये जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ये आपको नहीं बताते, या आपको डॉक्टर इतना मतलब फोकस इतना नहीं करते। लेकिन जो कोड है इसके अंदर जब आपको मीनवाइल जब आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराते उस समय आपको कैसे ध्यान रखना है कि कहीं मेरे बेबी के जो नेक है उसके अराउंड कोड तो नहीं है। इसमें आपका अपने बेबी की मूवमेंट को ध्यान रखना है। और अगर आपकी बेबी की मूवमेंट एकदम सही है और सडन कभी आपकी बेबी की मूवमेंट जो है बहुत कम हो गई है तो आपको डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर आपको तुरंत जो है अल्ट्रासाउंड के लिए सजेशन देंगे करवाने के लिए, और तुरंत आपने अल्ट्रासाउंड कराना है और देखना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर जो 9th मंथ में ये ज़्यादा फोकस में लिया जाता है क्योंकि आपका डिलीवरी का समय मतलब नज़दीक होता है। ये आपका जो 8th मंथ जैसे आपका खत्म होता है, 9th मंथ में जैसे कि आपको अल्ट्रासाउंड बताया जाता है, सजेस्ट किया जाता है, तो आपको वो करवाना होता है। उसके अंदर अगर आपका लूप आता है, क्योंकि इसके अंदर देखिए पहले अगर आपके जो नेक के अराउंड अगर कोई कोड आता है, लूप आता है, तो वो आसानी से निकल जाता है क्योंकि एडिक्वेट जो है पर्याप्त मात्रा में अम्नियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे को, जिसके अंदर बच्चा घूमता रहता है, तो उसमें बच्चा इजीली वो लूप निकाल भी देता है। ये 9th मंथ में इतना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो पानी होता है वो भी कम हो जाता है और बच्चे की मूवमेंट भी थोड़ी कम हो जाती है, जिसके जरिए वो जो लूप होता है बेबी निकाल नहीं पाता, जो कि वो फंसा रह जाता है। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है 9th मंथ में। तो 9th मंथ के यानी कि 34th जो वीक होता है उसमें वो चेक होता है कि ये लूप है या नहीं। ये 9th मंथ में आपके 2 जो टेस्ट होते हैं जिससे डॉपलर सोनोग्राफी होता है, वो आपको अगर लूप डॉक्टर को लगता है कि है तो वो करवाए जाते हैं और कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में आपको रखा जाता है।
इसके अंदर देखा जाता है कि कितने लूप हैं और लूप की कंडीशन किस तरीके की है, यानी कि बच्चे को पर इससे का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, ऑक्सीजन सही से आ रही है या नहीं, ब्लड फ्लो आ रहा है या नहीं, या लूज आपका जो कोड है वो लूज है या टाइट है। तो ये सब चीजें देखी जाती है, इसी के ऊपर डिसीजन होता है कि आपका जो केस है किस तरीके का है। अब हम इसके कोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऐसे इसके 4 कोजेस हैं जो मेनली जो मतलब आपको जानने जरूरी है। एक है होता है ज्यादा मात्रा में जब एमनियोटिक फ्लूइड होती है तो उसमें भी बेबी के अराउंड जो है कोड वो हो जाती है। ये इसलिए हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया, बच्चा जैसे ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होगी तो बच्चा ज्यादा फ्लोट होगा और तो स्वाभाविक है कि कोड बच्चे के नेक के अराउंड आ जाए, चाहे वो डबल हो चाहे वो सिंगल हो। प्लस अगर उसकी जो कोड की जो लेंथ होती है, जैसे मैंने बताया 20 इंच होती है, अगर वो उसकी लेंथ भी ज्यादा हो तो भी कोड स्वाभाविक है कि कोड बच्चे के आसपास लग जाती है, नेक के आसपास हो जाती है, जो कि सिंगल और डबल लूप अगेन हो सकती है, ये से ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है अगर मल्टीपल अगर आपको प्रेगनेंसी है तो भी ये कोड हो सकती है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी मोस्टली जो है सिजेरियन ही करते हैं उसमें, तो वो भी एक केस होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में आपकी जो अम्निकल कोड है वो बेबी के अराउंड आ जाती है। नेक्स्ट आता है बेबी की ज्यादा मूवमेंट। देखिए जब कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं गर्भ में, तो उनकी जब मूवमेंट ज्यादा होती है, वो ज्यादा हिलते डुलते हैं, मूवमेंट ज्यादा करते हैं, तो वो कोड भी बच्चे के अपने नेक में घुसा लेते हैं। और जो बच्चे कुछ जो है वो निकाल भी देते हैं अपनी एक्टिवनेस के कारण, लेकिन कुछों का जो है 9th मंथ के लास्ट में भी जो कोड होता है वो रहता है। लेकिन जब डॉक्टर होते हैं आपके वो कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं और इससे बेबी को, जैसे मैं बताया, कुछ फर्क पड़ रहा है या कुछ बुरा प्रभाव है, यानी कि सभी तरीके से वो बच्चे के हित में है या नहीं, वो सब चीजें मतलब डॉक्टर जो है फोकस करता है। बात करें कि डिलीवरी के समय की डिलीवरी किस तरीके की इसमें हो सकती है, क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है हमारी जब अगर बेबी के जो अम्निकल कोड है वो अराउंड द नेक आ गई हो। देखिए अगर बेबी के अराउंड द नेक अम्निकल कोड आ गई है, अगर ये सिंगल है तो 100% नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर डबल है या ट्रिपल है या उससे ज्यादा है तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन में आपको रखते हैं। जैसे आप समझ लीजिए आपको अगर आपका पेन छिड़ गए हैं, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सही से आ रहे हैं, सर्विक्स का जो डाइल्यूशन है वो सही से हो रहा है और बेबी का सर जो है नीचे आ रहा है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात, बेबी की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल तरीके से चल रही है। अगर ये सब चीजें सही है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और बेबी का जो है वो तुरंत जब आप डिलीवरी आपकी होती है तो पहले वो हेड बाहर निकालते हैं और जैसे ही आपका बेबी का हेड बाहर निकलेगा वो जो कोड है, अगर वो लूज है, ये सब चीजें भी देखेंगे, वो लूज है तो वो फटाफट कोड निकाल देंगे और बेबी आपका आराम से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके बेबी के नेक के अराउंड कोड है डबल या ट्रिपल और अगर आपको जो पेन है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, आपको आर्टिफिशियल पेन दिया गया है, उसके बावजूद आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहे हैं और आपका डाइल्यूशन जो है सर्विक्स का डाइल्यूशन नहीं हो पा रहा है, प्लस आपका जो बेबी का मेनली जो है हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या ऊपर जा रहा है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस केस में आपको रिस्क नहीं लेना। आपके डॉक्टर तुरंत आपका जो ऑपरेशन कर देंगे, इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। जो आपको डॉक्टर डायरेक्शन बताते हैं, जो चीजें बताते हैं, आपने वो करनी है। इसमें बेबी की मूवमेंट आपका यही काम होता है कि चेक करना, समय समय पर बार बार इवन चेक करना कि आपका जो बेबी का मूवमेंट है वो सही से हो रहा है या नहीं। और आपके अगर बेबी के का जो मतलब अगर बेबी का जो कोड है अराउंड द नेक है और इसके अलावा भी कुछ जो कारण है जिसके वजह से मतलब और भी कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी में, तो आपको डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी सजेस्ट नहीं करेंगे, तो वो आपको सी सेक्शन के लिए बताएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका मैं आंसर जरूर दूंगी। तो ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी इसी पर होने वाली है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि मेरी भी जो रिपोर्ट है उसके अंदर लूप आया था, डबल लूप आया था अराउंड द नेक, तो मैंने किस तरीके से डिसीजन लिया, क्या क्या जो है
चीज़ें मेरे सामने आई थी और मैंने किस तरीके के डिसीजन लिया और उस समय मेरा जो डिलीवरी है वो किस तरीके से हुई, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पार्ट 2 में। तो इससे बने रहने के लिए मेरे साथ आप जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको मिल सके। और प्लीज़ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिएगा और उसको ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिले और आप उस वीडियो को देख पाएँ। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।